और ईरान के इलम शहर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका के विरोध में किया गया है प्रोटेस्ट। इलम शहर में सड़कों पर उतरे हैं हजारों की तादाद में लोग। तो ये तस्वीरें देखिए, ईरान की सड़कों पर किस तरह से अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी जब अमेरिका ने पावर प्लांट्स, ओवरब्रिज पर हमला करने की बात कही थी, तब भी इसी तरह से लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते नजर आए थे। और हॉर्मुज पर ट्रंप के ऐलान के बाद फिर बढ़े तेल के दाम। तेल के दामों में 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। यूएस क्रूड ऑयल की कीमत $104.24 प्रति बैरल हो गए। ब्रेंट क्रूड भी $102 के पार पहुंच गया। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब $50 प्रति बैरल तक बढ़े हैं क्रूड के दाम। और ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान में सीमित हमलों की तैयारी में है ट्रंप। हॉर्मुज को खुलवाने के साथ साथ हमले पर भी अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से यह पूरी रणनीति बनाई जा रही है। WSJ की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। अब देखिए 3 बड़ी खबरें और उससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, अमेरिका के खिलाफ किस तरह से ईरान के इलम शहर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से जंग शुरू होने के बाद तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और 40-41 दिनों में लगभग $50 प्रति बैरल दाम बढ़ गए और आज फिर 8% दाम बढ़े हैं। हॉर्मुज खुलवाने के साथ साथ सीमित हमलों पर भी अमेरिका विचार कर रहा है और इस रणनीति को बनाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप को ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय की चेतावनी। फारस की खाड़ी या ओमान सागर में कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं। ईरान ने कहा ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं है। ईरान ने कहा बंदरगाहों की सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं। तो फारस की खाड़ी और ओमान में कोई सुरक्षित नहीं है, यह कहा है ईरान ने। बंदरगाह की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं है और चेतावनी दी है ये ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय ने। और कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा हुआ तो फिर बंदरगाहों की सुरक्षा सबके लिए या फिर किसी के लिए नहीं। अब देखिए ईरान युद्ध राउंड 2 क्या शुरू होने वाला है और अरब में IRGC का टारगेट लॉक हो गया है। दोनों तरफ से अपनी तैयारियां हैं। संयुक्त अरब अमीरात और उसको लेकर क्या तैयारी है देखिए। फुजैरा तेल जो है वो बंदरगाह वहां पर, इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह और तीसरा अल हमारिया पोर्ट, ये तीनों पोर्ट है, इसको लेकर तैयारी है। सऊदी अरब क्या तैयारी है? किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनूरा रिफाइनरी बंदरगाह और इसके साथ साथ यानूब बंदरगाह ये उसके पास है। और बहरीन में खलीफा बिन सलमान बंदरगाह और कुवैत की अगर बात करें तो शुएबा बंदरगाह। इन सभी जगहों पर अमेरिका की पूरी तैयारी और यहीं पर ईरान जवाब देगा और इसको लेकर यह तैयारियां की गई हैं। और बड़ी खबर है, अमेरिका को ईरानी संसद के स्पीकर का जवाब। हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, यह कहा है कालीबाफ ने। कालीबाफ आपको याद होगा पाकिस्तान भी गए थे उस वार्ता में हिस्सा लेने जो जेडी वेंस के साथ हुई थी। उन्होंने कहा ज्यादा गंभीर और बड़ा जवाबी हमला करेंगे, हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, हम कमजोर नहीं हैं, लड़ाई हुई तो फिर महंगी पड़ेगी। अब देखिए अरब देशों ने ट्रंप को झटका दे दिया है क्योंकि अब अरब देशों का भरोसा अमेरिका में कम होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा गया है? सऊदी अरब, कतर और UAE का भरोसा अमेरिका के प्रति कम हो गया है। अमेरिकी कंपनियों पर कम हो गया है इन देशों का भरोसा। ये देश अब अमेरिका के अलावा दूसरे देशों से आर्म्स डील करने की तैयारी में है। सबसे पहले दक्षिण कोरिया, जहां से M-SAM इंटरसेप्टर मिसाइल खरीद रहा है। यूक्रेन से इंटरसेप्टेड ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और ब्रिटेन से छोटी मिसाइलों की डील चल रही है। अमेरिका से भरोसा कम क्यों हुआ यह भी जान लीजिए। ईरान के ड्रोन अटैक से काफी नुकसान हुआ पूरे मिडिल ईस्ट में। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नहीं रोक पाया, जिसके बाद अब यूएस कंपनियां डिफेंस सप्लाई में माना यह जा रहा कि सक्षम नहीं है। बड़ी बातें, 6 हफ्तों की जंग में डिफेंस क्षमता कम हो गई है, जिसके तहत सीज फायर के दौरान ताकत बढ़ाने की कोशिश है मिडिल ईस्ट की। कतर हो, सऊदी अरब हो और इन तमाम लोगों ने
यूक्रेन से डिफेंस डील की है और एक तरह से अपना दायरा अमेरिका के बाहर बढ़ाते नजर आ रहे हैं।